उसने मेरे खाने पे सवाल उठा दिया, उसने मेरे ज़िंदा रहने पे सवाल उठा दिया, उसने मुझे मतलब मरने की सलाह तक दे डाली। लगभग 5-6 घंटे लग गए मुझे खुद को संभालने में और ये समझने में कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। 25 दिसंबर की वो भयानक सुबह। रात तो सभी की भयानक होती है, लेकिन सुबह भयानक किसी किसी की होती है। सुबह लगभग 8 बजे से ही फ़ोन बजना शुरू हो गया। कोई ऑफिस नहीं खुलता भाई, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिनको नौकरी से इतना प्यार होता है कि वो आपका खून पीने को भी तैयार रहते हैं। ऐसे ही कुछ महान हस्तियों का फ़ोन सुबह सुबह बजना शुरू हो गया। नींद भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि रात में आने में देर हो गया था, और जब लगातार आपका फ़ोन बजता ही रहे तो ज़्यादा देर आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने भी उठाया। उठाते ही उसने कहा, अरे तुझे नींद कैसे आ सकती है, तू सो कैसे सकता है, जब तुझे बैंक वालों का कर्जा उतारना है, बैंक वालों का पैसा देना है, तो तुझे भला नींद कैसे आ सकती है, तू सो कैसे सकता है। मैं एकदम से चौंक गया और उठा। मैंने उसको कहा, भाई इंसान हूँ, रात को देर से आया हूँ काम करके, आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है शरीर के लिए। ठीक है, मुझे बैंक का पैसा देना है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। उसके लिए मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कब तक सोना चाहिए, कब तक काम करना चाहिए। कह रहा है, अरे बड़ा बेशरम आदमी है, तो अपने घर वालों को कैसे झेलता है, अपने घर वालों को फेस कैसे करता है, उनको तुम लोग खाना कैसे खाते हो जब बैंक का कर्जा नहीं दे पा रहे हो। तो उसने 1 सेकंड नहीं लिया, मेरे खाने पे सवाल उठा दिया। मेरे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार के खाने पे सवाल उठा दिया। मूड खराब था क्योंकि सुबह खराब हो चुकी थी। उसने बोला कि तेरी जगह मैं होता तो आत्महत्या कर लेता, मर जाता, क्योंकि अगर मैं मर जाता तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे से बैंक का पैसा रिकवर हो जाता। उसके हिसाब से उसके बैंक की एक EMI जो बाउंस हो गई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरी ज़िंदगी से, मेरे परिवार वालों की ज़िंदगी से। उसने मेरे खाने पे सवाल उठा दिया, उसने मेरे ज़िंदा रहने पे सवाल उठा दिया, उसने मुझे मतलब मरने की सलाह तक दे डाली। वहां से जैसे तैसे मैं अपना बोरिया बिस्तरा उठा के मतलब अपने कमरे से उठा, नीचे आया, नहाया धोया। मन बहुत परेशान हो गया था और अभी काम का भी समय नहीं हुआ था, तो सोचा क्यों ना जो मेरी सबसे करीबी है मैं उसके पास चला जाऊं, थोड़ी देर से बातचीत करूंगा, मन हल्का हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा, दिमाग स्थिर हो जाएगा, उसके बाद काम पर निकल जाऊंगा। वहाँ से अपने घर से मैं नहा धो के रेडी होके निकला और सीधा पहुँच गया अपने उस खास दोस्त के पास जो कि मेरी बहुत करीब थी, और हमारा रिलेशन लगभग 4 से 5 साल तक जा पार कर चुका था। धीरे धीरे उसके घर की तरफ मैं बढ़ रहा था, और जब मैं उसके घर पर पहुंचा मुझे पता चलता है कि उसको मुझसे बात करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है और मेरे साथ वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। मन फिर दुखी हुआ, फिर उदास हुआ कि यार कोई बात करने वाला भी नहीं है। फिर वहाँ से मैं अपने फ्रेंड के पास फ़ोन करता हूँ। लकीली वो कॉलेज में था उस टाइम, लॉ कर रहा था। मैंने उसे फ़ोन किया, उसने बोला भाई एक काम कर, कैंपस में ही आ जा, यहीं दोनों मिलके बात करते हैं और तेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है। मैं गया उसके पास मिलने के लिए।
उससे बातचीत हुई। काम की बात नहीं कर रही थी क्योंकि काम तो मेरा 12 बजे से शुरू होता था, सुबह के, दिन के यानी। मैं उससे गया अपना मन हल्का करने के लिए, ऐसे ही इधर उधर के जनरल बात करने के लिए। बातों बातों में ही मैंने उसे बताया कि यार जिसके साथ मेरा रिलेशन है ना, वो काफ़ी टाइम से मुझसे कटी कटी सी रहती है, ठीक से बात भी नहीं करती है, और तो और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती है। अक्सर मैं फ़ोन करता हूँ उसे, फ़ोन नहीं उठाती है। मेरे पास बात करने वाले बहुत कम लोग थे, यूँ तो बहुत लोग थे, लेकिन सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। उससे बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि जिससे मेरा 5 साल का रिलेशनशिप है, जो मेरे साथ जीने मरने की कस्में खा रही है, वो अब लॉयल नहीं रही। और अब नहीं, वो तभी से लॉयल नहीं रही थी जब मैंने उसको पहली बार बताया था कि यार मेरे बिजनेस में ना मेरा तगड़ा नुकसान चल रहा है, मैं घाटा में हूँ और बैंक का लोन भी इस बार नहीं दे पाया क्योंकि मेरी EMI अक्सर बाउंस हो जाया करती थी। हालात बहुत ख़राब थे, बिजनेस एकदम डूबने के कगार पे आ चुका था और मैं उससे A to Z चीज़ें शेयर करता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो पता चला कि वो जिस तरह की बातें मुझसे हो रही थी, उसी तरह की बातें उससे भी हो रही थी। वो जिस तरह का संबंध वो मेरे साथ बना चुकी थी, उसी तरह का संबंध वो उससे बनाने वाली थी। एंड मौके पे अगर मैं ना पहुंचा होता तो शायद वो संबंध बन चुका होता। किस्मत खराब होती है ना जब आदमी की, तो कुछ भी पॉसिबल है। प्यार क्या चीज है? धोखा है। दुनिया में बिना इंटरेस्ट के कोई भी किसी से भी प्यार नहीं करता है मेरे भाई, कभी नहीं करता है। तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया क्योंकि मेरे फाइनेंशियल्स खत्म हो गए थे, लेकिन दुख बहुत गहरा पहुंचा। टीन एज में मोहब्बत हो गई थी और टीन एज में ही अपना बिजनेस खड़ा कर दिया था मैंने, यानी कि 19 की एज में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और 18 की स्टार्टिंग में उससे मुझे मोहब्बत हुई, या कह सकते हैं उसको मुझसे। अब ना दिमाग डबल परेशान हो गया। फाइनेंशियली जो मैं परेशान था ना, वो तो शायद कम था, लेकिन जो ये मेंटली इसकी वजह से परेशान हुआ, इमोशनली जो परेशान हुआ, वो बहुत ज़्यादा था। उससे बात करने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा क्योंकि टाइम भी हो रहा था लगभग ऑफिस जाने का। मैंने उसे बोला, भाई मैं चलता हूँ यार, आज का दिन जो है ना, वो दुखों का पहाड़ सा हो गया है और ये पहाड़ को साइड में तो रखना दूर की बात है, मेरे दिमाग से निकाल पाना भी बड़ी दिक्कत चीज़ लग रही है। हालांकि उसने मुझे रोका, उसने मुझे बोला बस मेरी आधे घंटे की एक क्लास है, मैं वो क्लास लेके आता हूँ, फिर दोनों भाई साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे, तेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। लेकिन दिमाग में तो कुछ चल ही नहीं रहा था, तो फ्रेश किसे करता? दिमाग सुन्न पड़ गया था ये जान करके कि उसको मुझसे प्यार नहीं था, उसको मेरे टैलेंट से प्यार था, उसको मेरे पैसे से प्यार था। बस उसको एक लेविश लाइफ चाहिए थी जो मैं उसे दे रहा था, और उसे कुछ नहीं चाहिए था मुझसे एक फिजिकल होने के अलावा। वो एनी टाइम फिजिकल के लिए रेडी रहती थी भाई, और क्या पता वो मोहब्बत में रेडी रहती थी या उसका खुद का फील था, वो आई डोंट नो। मेरे पास बाइक थी तब, मैंने अपनी बाइक उठाया और मैं चल पड़ा अपने ऑफिस के लिए। आधा 1 किलोमीटर मैंने बाइक चलाया ना, जब
तब तक मुझे याद था कि मैं बाइक पे हूँ और मैं बाइक लेके जा रहा हूँ अपने काम पे। वो सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, उसकी वो बातें, वो रूठना, वो मनाना। फिर उसमें से याद आया, अरे यार मुझे तो किसी ने खाने के ऊपर भी सवाल उठा दिया है कि मैं अपने परिवार को खाना कैसे खिलाता हूँ, वो लोग रोटी क्यों खा रहे हैं। फिर वो मोहब्बत में डूब मरने की और पार हो जाने की और ये सब जद्दोजहद सब चल रहा था यार, सब दिमाग में। लगभग 1.5-2 किलोमीटर के बाद मुझे होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। गाड़ी चले जा रही थी, चले जा रही थी, चले जा रही थी। अगल बगल में क्या हो रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। दिमाग एकदम पॉइंट पे आ गया था और सिर्फ आंखें खुली थी। सोचने और समझने की शक्ति तो मानो खत्म हो गई हो। चलते चलते मैं लगभग 8-10 किलोमीटर निकल गया, लेकिन ये ऊपर वाले की नियमत थी, उसका आशीर्वाद था, मेरे अच्छे काम थे या शायद मेरे घर वालों की प्रेयर्स, मेरी उनकी दुआएं थी कि मैं 8-9 किलोमीटर बिना होश में गाड़ी लेकर चलता गया और मुझे पता तक नहीं चला। कुछ दूर जाने के बाद ना एकदम से एक ऑटो में जाके गाड़ी लगी। तब मुझे एकदम झटका सा लगा और मुझे पता, इस होश में हल्का सा आया तो मुझे पता चला कि अरे यार मैं तो इतनी दूर आ गया हूँ और मुझे पता तक नहीं था कि मैं गाड़ी पे हूँ। मेरा दिमाग इस कदर सुन्न हो गया तो मुझे कुछ सूझा नहीं। मेरे दिमाग में एकदम से आया कि क्यों ना मैं कुछ अल्कोहल ले लूँ, ड्रिंक कर लूँ, ताकि कम से कम मेरा दिमाग एक्टिव तो हो जाए, मुझे थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति मिले। यहाँ वहाँ के जो चीज़ें दिमाग में चल रही थी जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं उसको पार पाऊँ। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक ठेका दिखा, मैं दौड़ के ठेके पे चढ़ गया। मैंने उसको एक नोट पकड़ाया, मुझे याद नहीं है वो नोट कितने का था। मैंने उसे एक नोट पकड़ाया, उसे मैंने बोला एक क्वार्टर दे दे बढ़िया सा। तो उसने मुझे एक क्वार्टर पकड़ा और मैंने इसे टक 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 खोला और पीने शुरू कर दिया। वो कहा, क्या कर रहा, पागल हो गया है क्या, यहाँ पीने की जगह नहीं। इतनी देर में तो मैं पी चुका था। जब तक वो बोलता रोकता मुझे, उसने बोला भाई तेरी सटक गई है क्या, कैमरे लगे हुए हैं, कोई पुलिस वाला देख लेता तो मेरी भी दुकान बंद होती और तू तो जेल जाता ही जाता। मैंने उसकी नहीं सुनी। तो उसने मुझे पैसे वापस किए, मुझे याद भी नहीं था कि उसने पैसे वापस किए कि नहीं किए। मैंने ऐसे हाथ मारा टेबल पे, जो हाथ में लगा गिना भी नहीं, चल दिया। मैंने फिर बाइक स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं बाइक चला रहा था तब भी सिचुएशन सेम हो गई और अब की सिचुएशन तो बहुत भयानक हो गई। इतनी भयानक कि मैं बाइक पे हूँ, मुझे ये भी होश नहीं था। पहले भी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट पहले ये तो था कि हाँ कुछ तो है। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाइक चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। कुछ दूर जाने के बाद 7-8 किलोमीटर शायद गया हूँगा मैं, अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ 7-8 किलोमीटर गया हूँ। एक चौराहा आया बहुत बड़ा सा, वहां मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बस अब यही वक्त मेरा आखिरी वक्त है। और मैं सच बताऊं तो मेरी जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। मुझे मेरे घर वाले ही याद आ रहे थे, मुझे मेरे पिताजी याद आ रहे थे कि मेरा इतना कर्जा वो कैसे भरेंगे। उन्हें तो कोई अनुभव नहीं है, वो बेचारे सीधे साधे से नौकरी पेशा आदमी है, व्यापार के बारे में डब्लू भी नहीं जानते। मेरा घर बिक जाएगा, मेरे भाई की पढ़ाई खराब हो जाएगी, मेरी माँ जो है वो अपने बड़े बच्चे के गम में कब तक डूबी रहेगी कुछ पता नहीं है।
इतनी तकलीफ थी, लेकिन जीने की इच्छा भी नहीं थी। कुछ लोग आए, मुझे उठाकर ले गए, एक जगह बैठा दिया। मैं एकदम सुन्न पड़ा था। बैठे बैठे मैं कब गिर गया मुझे नहीं पता। मेरी बाइक उठाकर किसी व्यक्ति ने साइड में लगा दिया। लगभग आधे पौने घंटे बाद किसी ने आके मुझे जोर से लाया, भाई बैठ जा, हमें भी बैठने दे। मैं एकदम हकबका के उठा और मैंने देखा, अरे मैं तो स्टैंड पे हूँ। मैंने अपना फोन उठाया, एक नंबर डायल किया मेरे फ्रेंड को। उसको आने में 45 मिनट लगे, लेकिन यकीन मानो मुझे ऐसा लगा वो 4.5 सेकंड्स में आ गया है। और जब वो आया, उसे देख कर ना मेरे सारे इमोशंस बाहर आ गए। मैं उसको लिपट गया एकदम बुरी तरीके से और खूब रोया। मेरे मुंह से थूक, लार, मेरी नाक बह रही थी उसके शर्ट पे। वो मुझे संभालने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कभी मेरा मुंह धुलवा रहा है, कभी मुझे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा, और मैं बेइंतहा रो रहा था यार। कहते हैं लड़का कभी रोता नहीं, और मेरे जैसा लड़का तो कभी नहीं रोया था। बस मैं रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसने मुझे बड़ी मुश्किल से काबू में किया। फिर वो बोला, भाई यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा बन रहा है हमारा, चल कहीं और चलते हैं। मैंने बोला, जहाँ तेरा दिल करे ले चल यार, मैं चल लूँ। और हम दोनों बाइक पे बैठे, वो बाइक चला रहा था, मैं पीछे से रो रहा था। उसकी आगे की शर्ट मैंने गंदी कर ही दिया था, मैंने उसकी शर्ट पीछे से भी गंदा कर दिया था। लगभग 5-6 घंटे लग गए मुझे खुद को संभालने में और ये समझने में कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। और मुझे लड़ना ही पड़ेगा, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने के अलावा। और मैं लड़ा और मैं जीत गया। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।